Hello students, question number 15 from JEE Main 2022, 29 June, shift 1. The question is the domain of the function cos inverse of 2 times sin inverse of 1 upon 4x square upon pi क्या होगा, ये हमको निकालना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, बेसिकली बहुत ईजी वे में हम इसको सॉल्व करने का कोशिश करेंगे, और वो ये होगा कि हम जानते हैं कि भाई कॉस इन्वर्स का जो डोमेन होता है वो -1 to 1 होता है, यानी कि जो इनपुट कॉस इन्वर्स के अंदर है दैट शुड बी क्या होना चाहिए भाई, 2 साइन इन्वर्स ऑफ, जो कि ये है ना, 2 साइन इन्वर्स ऑफ 1 अपॉन 4x स्क्वायर -1 का जो वैल्यू है और डिवाइडेड बाय पाई के साथ में ये वैल्यू -1 से 1 के बीच में होनी चाहिए। यानी कि अगर मैं इसको पाई अपॉन 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ पूरी इक्वेशन को, तो ये हो जाएगा π/2 से लेके साइन -π/2 से लेके साइन इनवर्स ऑफ 1 अपॉन 4x स्क्वायर -1 विल बी π/2 तक होना चाहिए। तो बेसिकली साइन इनवर्स का वैल्यू मैं चाहता हूँ कि -π/2 से π/2 हो, यानी कि उसका जो इनपुट है वो होना चाहिए -1 से लेके 1 तक, इस तरीके से हो जाएगा। तो बस अब बेसिकली बस इस इक्वेशन को मुझे सॉल्व करना है, और यही तो हम चाहते थे फाइनली कि साइन इनवर्स को अलग से सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उसका जो इनपुट है वो भी -1 to 1 ही होना चाहिए टू गेट द इनपुट ऑफ कॉस इनवर्स फ्रॉम -1 to 1। तो इन दोनों इक्वेशंस को सेपरेटली मैं सॉल्व कर लूँगा। पहली इक्वेशन ये, तो मैं लिख लेता हूँ इसको कि ये लिखा हुआ है 1 अपॉन 4x स्क्वायर एंड शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू -1, और दूसरी इक्वेशन हो जाएगी कि 1 अपॉन 4x स्क्वायर -1 शुड बी लेस देन इक्वल टू 1, और इन दोनों का इंटरसेक्शन फाइनली ले लेंगे। तो पहले मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। तो लिखा है 1 को इधर ले आएंगे एंड एलसीएम ले लेंगे साथ में, तो आएगा 1 अपॉन 4x स्क्वायर -1 एंड प्लस आ जाएगा इधर 1, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। एलसीएम लेने के बाद होगा 1 प्लस 4x स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाय होगा 4x स्क्वायर -1 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से आएगा 4x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4x स्क्वायर -1 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसके जो रूट्स हैं नीचे वाले इक्वेशन के 1/2 एंड -1/2 है, तो जिनको मैं प्लॉट कर दूंगा, और इस रूट को मैं प्लॉट नहीं करूंगा, लेकिन हाँ x इक्वल टू 0 अगर इंक्लूडेड नहीं होगा तो उसको इंक्लूड कर लूँगा ज़रूर, क्योंकि x इक्वल टू 0 इस पूरी इनइक्वालिटी का सोल्यूशन ज़रूर है, बट इसकी वजह से जो साइन है वो अफेक्ट नहीं होगा, नेगेटिव नहीं होगा कभी, इस वजह से इसको इग्नोर कर सकते हैं। तो यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, ये वाला रीज़न है। तो फाइनली यहाँ से जो x का वैल्यूज़ आएंगे वो आएंगे -∞ से लेके -1/2 एंड दोनों पर ओपन ब्रैकेट आएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में ये रूट्स लिखे हुए हैं, और कुछ इस तरीके से। बट यूनियन करके मुझे 0 भी एक रूट लिखना पड़ेगा यहाँ से, क्योंकि 0 भी इंक्लूड करना पड़ेगा ड्यू टू क्योंकि मैंने अभी बताया आपको कि 0 जो है इसका एक सोल्यूशन है। अगर 0 सोल्यूशन है तो कुछ इस तरीके से आएगा। फाइनली मैं इसको सॉल्व कर लूँगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग बिल्कुल बेसिक वही फिर से फंडा यूज़ करेंगे कि भाई 4x स्क्वायर -1 एंड -1 कर देंगे, लेस देन इक्वल टू 1, सॉरी 0 हो जाएगा यहाँ पर। एलसीएम यहाँ पर भी ले लेंगे फाइनली, तो आएगा 4x स्क्वायर -1 यहाँ 1 एंड -4x स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा ये, एंड लेस देन इक्वल टू 0 आएगा। फिर यहाँ से अगर देखें तो ऊपर हो जाएगा कितना, 2 -4x स्क्वायर, यहाँ बेसिकली हम लोग, चलो ठीक है ऐसे लिख लेते, तो 2 - 4x स्क्वायर हो जाएगा ये, और डिवाइडेड बाय आएगा 4x स्क्वायर -1 लेस देन इक्वल टू 0। यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि कोफिशिएंट ऑफ x को पॉजिटिव बनाने के लिए -2 से बेसिकली डिवाइड कर देते, तो यहाँ से 2 भी गायब हो जाएगा। तो ऊपर हो जाएगा 2x स्क्वायर पॉजिटिव का हो जाएगा एंड आएगा -1 नेगेटिव हो जाएगा ना, कुछ इस तरीके से, और डिवाइडेड बाय 4x स्क्वायर -1 लेस देन की जगह ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से कुछ इस तरीके। अब देखो यहाँ पर इसके जो 2 रूट्स आ रहे हैं 1/√2 एंड -1/√2 है, और ऊपर 1/2 एंड -1/2 इसके रूट्स हैं, एंड इसके रूट्स 1/√2 एंड -1/√2 है। सबको प्लॉट कर दूंगा मैं। तो यहाँ पर आएगा -1/2, यहाँ पर आएगा, सॉरी यहाँ पर मैं -1/√2 लिख देता हूँ, यहाँ पर मैं -1/2 लिखूँगा, यहाँ पर आएगा 1/2 एंड यहाँ पर आएगा 1/√2, कुछ इस तरीके से ओरिएंटेशन आ जाएगा। अब मैं सबके रीजंस जो है मार्क कर देता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले आएगा पॉजिटिव,
यहाँ नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव एंड यहाँ पर पॉजिटिव। तो फाइनली जो पॉजिटिव वाले पोर्शन है वो मेरे आंसर्स हैं। तो मैं नेक्स्ट पेज पर अगर इसको लिखूँ तो लिखा हुआ है x बिलोंग्स टू, सबसे पहला पोर्शन आएगा -∞ टू -1/√2, और 1/√2 वाला जो रूट है वो एक्चुअली ऊपर है तो इस पर क्लोज इंटरवल आएगा। यूनियन फिर नेक्स्ट इंटरवल आएगा -1/2 से 1/2, तो इसको मैं लिख दूंगा -1/2 से लेकर 1/2 सेकेंड इंटरवल है, और 1/2 -1/2 दोनों नीचे वाले रूट्स हैं, इस वजह से यहाँ पर ओपन इंटरवल, एंड यूनियन करके 1/√2 से लेके इन्फिनिटी तक जो है वो आपका फाइनली आंसर आएगा ये वाला। अब ये जो है मान लेते हैं कि x2 रीजन है, ये मान लेते हैं कि x1 रीजन है, तो फाइनली x1 का इंटरसेक्शन विद x2 ले लेंगे। तो अगर इंटरसेक्शन की बात करें तो बेसिकली देखो इन दोनों पोर्शंस के इंटरसेक्शंस आएंगे, बाकी यहाँ से सिर्फ 0 इंक्लूड करना है मुझे बीच वाले पोर्शन से, तो -1/2 से 1/2 में कोई इंटरसेक्शन नहीं है, तो ये वाला पोर्शन तो नहीं आएगा। इसका इंटरसेक्शन मैं ले लूँगा इस वाले पोर्शन के साथ, तो यहाँ से मुझे जो इंटरसेक्शन मिलेगा वो आएगा सिर्फ ये वाला एरिया आ जाएगा, और सेम वे में यहाँ पर भी सिर्फ ये वाला एरिया मिलेगा। तो फाइनली मैं आंसर लिखूँ अगर तो आएगा -∞ टू -1/√2 क्लोज इंटरवल यूनियन 1/√2 से लेके इन्फिनिटी, है ना, और साथ में यूनियन करके मैं 0 भी इंक्लूड करूँगा यहाँ पर बीच में। तो ये जो है हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, विच इज़ इन ऑप्शन डी। तो डी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। थैंक यू।